Hello students, let's continue with the chapter Synthetic Fibers and Plastics of Class 8 Subject Science. So previous video में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें से हमारा एक टाइप बचा था पॉलिएस्टर्स, और पॉलिएस्टर के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है इसका नाम है पॉलिएस्टर। पोली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारी यूनिट्स। तो पॉलिएस्टर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस्टर, यानी कि अगर बहुत सारी यूनिट्स को मिला दिया जाए केमिकल्स की यूनिट्स को तो तैयार होता है एस्टर, और इसको नाम दिया गया है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर कैसे बनता है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल्स। पॉलिएस्टर का एक एडवांटेज है कि जो पॉलिएस्टर होता है वो क्रीज फ्री होता है, यानी कि कपड़ों में जो सिकुड़ जाना होता है वो इसमें नहीं होता है, तो इसको प्रेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, राइट। तो इजी टू वियर होता है ये। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसका ड्रेस मटेरियल बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये इजी टू वॉश होती है, ये जल्दी से वॉश भी हो जाती है। और पॉपुलर पॉलिएस्टर है टेरिलिन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए पॉपुलर पॉलिएस्टर का नाम, तो वो है टेरिलिन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये है पॉलिएस्टर मटेरियल। ओके, अब मैंने बताया कि जो पॉपुलर पॉलिएस्टर है वो है टेरिलिन, और अगर टेरिलिन के अंदर हम कॉटन को मिक्स कर दें तो बन जाता है टेरीकोट, राइट। कोट यानी कॉटन, तो टेरीकोट बन जाता है अगर टेरिलिन में कॉटन को मिक्स कर दिया जाए। और अगर टेरिलिन में वूल को मिक्स कर दिया जाए तो बन जाता है टेरी वूल, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेरी वूल कैसे बनता है, टेरिलिन में अगर वूल को मिक्स कर दें। टेरीकोट कैसे बनता है अगर टेरिलिन में हम कॉटन को मिक्स कर दें, राइट। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है इधर सिंथेटिक फाइबर, वो है एक्राइलिक। एक्राइलिक फाइबर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्राइलिक को फेक शिप भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम देखें एक्राइलिक जो है, एक्राइलिक फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जो हमें ऐसा लगता है वूल की तरह है, राइट। जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, तो इसलिए ऊनी कपड़े कहाँ से मिलते हैं? शीप से मिलते हैं, इसीलिए एक्राइलिक को क्या बोल रहा है, ये फेक शीप भी बोला जाता है। तो एक्राइलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जो रिजेंबल होता है वूल की तरह, तो वूल की तरह ये रिजेंबल होता है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। और वूल ऑब्टेन की जाती है क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बट क्योंकि ये मैन मेड है तो ये होती है इसके कंपैरिजन में चीपर, तो रिलेटिवली चीपर रहती है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल रहता है, अफोर्डेबल रहता है, यानी कि इजीली हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और मोर पॉपुलर है ये एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी होती है, सस्ती भी होती है, राइट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर का लास्ट टॉपिक। अब हम देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में क्या होता है स्टूडेंट? प्लास्टिक है क्या? ये भी एक पॉलीमर है, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनता है सिंथेटिक फाइबर की तरह। एंड ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्लास्टिक होती है एक ही तरीके के अरेंजमेंट से नहीं बनती, कुछ होती हैं लीनियर और कुछ होती हैं क्रॉस लिंक। जैसे कि लीनियर में ऐसे ले सकते हैं, जैसे छोटी छोटी यूनिट है, एक के बाद अटैच हो रही है, राइट। और क्रॉस लिंक्ड कैसी होंगी? जैसे यहाँ पर एक यूनिट है, इसके बाद एक यूनिट है, यहाँ पर इसके साथ अटैच एक और यूनिट होगी, इसके साथ एक और अटैच होगी, तो इस तरह से अटैच्ड हो जाती है, यानी कि क्रॉस लिंक्ड हो जाती हैं। तो इसने बताया कि जो प्लास्टिक होती हैं वो एक ही टाइप के अरेंजमेंट से मिलकर नहीं बनती, कुछ होती हैं लीनियर और कुछ होती हैं क्रॉस लिंक्ड। एंड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इनटू शीट। प्लास्टिक को रीयूज भी किया जाता है, रिसाइकल भी किया जाता है, कलर भी कर सकते हैं, ये मेल्ट भी हो सकती है, और मेल्ट होकर ये वायर्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इसका बहुत सारा यूज़ होता है, आपको पता ही है प्लास्टिक का। चेयर बनाने में या फिर रोप्स बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में हम प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब प्लास्टिक भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, यानी कि वो प्लास्टिक जिसको डिफॉर्म किया जा सकता है बहुत ही इजीली अगर हम उसको गर्म कर दें, एंड कैन बेंड इजीली, इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको हम इजीली हीट करने पर बेंड कर सकते हैं, जैसे कि टॉयज़ हो गया, कोम्स हो गया, राइट, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स हो गए हैं। तो हम इसको हीट करेंगे तो ये मोल्ड भी कर सकते हैं हम अपने अपने डिज़ायरेबल, जैसे टॉयज़ बनाने हैं तो मोल्ड करके इसको अलग अलग शेप भी दे सकते हैं हम,
राइट। तो इसके एग्जाम्पल अगर हमें पूछेंगे, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है, इसमें एग्जाम्पल में आएगा पॉलीथीन और पीवीसी यानी कि पॉलीविलाइन क्लोराइड। तो पॉलीथीन और पीवीसी इसके एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। अब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? वो प्लास्टिक जिसको व्हेन मोल्डेड वंस, जब एक ही बार इसको मोल्ड कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग यानी कि दोबारा से इसको हीट की हेल्प से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। आपने घर में क्रॉकरी देखी होगी मेलामाइन की, जैसे यूज़ करते हैं खाने में, प्लेट्स हो गई है, बाउल्स हो गए हैं मेलामाइन के, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया बेकेलाइट और मेलामाइन। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले प्लास्टिक की। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, जो बेकेलाइट होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट होता है, और मेलामाइन इज रेजिस्टेंस टू फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक, यानी कि जो दूसरी प्लास्टिक है उसके कंपैरिजन में मेलामाइन थोड़ा सा मतलब कि सहन कर सकता है। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स अगर हम देखें ओवरऑल, तो प्लास्टिक जो होती है वो नॉन रिएक्टिव रहती है, राइट। जैसे दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर एंड डू नॉट कोरोड इजीली, यानी कि अगर हम जैसे देखते हैं लोहा होता है, लोहे के अंदर क्या हो जाता है? कोरिजन हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है, ना तो ये एयर से रिएक्ट करती है ना ही करती है वाटर से। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नॉन रिएक्टिव है। उसके बाद जो प्लास्टिक होती है वो लाइट होती है, स्ट्रांग होती है और ड्यूरेबल होती है। मतलब कि अगर हम मेटल को खरीदें तो मेटल महंगा होगा एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, राइट। तो मोर ओवर हायर स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट मेक प्लास्टिक अ बेटर चॉइस ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि अगर आपने घर पे देखा होगा स्टोरेज के लिए आप प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हो, क्योंकि वो क्या होता है, जो प्लास्टिक होती है वो एज कम्पेयर टू मेटल क्या होती है? चीपर होती है, राइट। तो इसीलिए प्लास्टिक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और प्लास्टिक होती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के, या जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उनके हैंडल्स होते हैं, वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप पैन डायरेक्ट गैस पे रखते हैं और हम पैन को डायरेक्टली उठाते हैं तो हमें पैन क्या लगती है? बहुत गर्म लगता है। बट जो उसके हैंडल्स होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, उसमें हमें जो पैन होता है वो गर्म नहीं लगता, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब कि ये पास नहीं करता है, अपने अंदर से पास नहीं करने देता है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। तो ये होता है रीज़न इसका, कि क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एनसीईआरटी में, नेक्स्ट कंसेप्ट है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है? अ मटेरियल दैट डिकम्पोजेज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस इज बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से। ओके जैसे फ्रूट हो गया, पेपर्स हो गए हैं, जब ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि जब अगर हम फ्रूट है ख़राब हो गया, पेपर है, अगर हमने उसको सॉइल में या मिट्टी में दबा दिया है तो ये थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने आप ही। इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, राइट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे प्लास्टिक हो गया, टिन हो गया, यानी कि जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से, उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये हार्मफुल रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लास्टिक होती है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है? हार्मफुल रहती है। अब देख लेते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है प्लास्टिक के। जो प्लास्टिक होती है वो बहुत साल लेती है डिकम्पोज करने के लिए, एंड इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल, यानी कि ये क्या है, हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है जो प्लास्टिक होती है। इसीलिए आपने कई जगह में देखा होगा जो पॉलीथीन है वो बैन कर दी गई है, क्योंकि जो पॉलीथीन है वो डिकम्पोज नहीं होती है और हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है। इट कॉजेज पोल्यूशन। द बर्निंग प्रोसेस ऑफ the burning process in the synthetic material is quite slow। जो सिंथेटिक मटेरियल होता है इसका जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो रहता है, एंड डज नॉट गेट कंप्लीट बर्न, मतलब ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होती है। इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। जब इसको गर्म कर यानी इसको जलाते हैं तो ये पॉइजनस जहरीली कुछ फ्यूम्स, कुछ गैसेस रिलीज करती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है, और ये एयर पोल्यूशन करती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो प्लास्टिक होती है इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए,